राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़ा समस्त क्षेत्र ब्रज कहा जाता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण ब्रज की यात्रा करा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े प्राचीन स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। ब्रज यात्रा के आज के वीडियो में आपको उस स्थान के दर्शन कराएंगे जहां बलराम जी ने धेनुकासुर नामक दैत्य का वध किया था। यह स्थान ब्रज के 12 वनों में से एक ताल वन में स्थित है, जो कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा में स्थित है। आइए दर्शन करते हैं ब्रज के इस पावन स्थान के, जहां श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रेवती जी के भी दर्शन होते हैं। इस स्थान से जुड़ी मान्यता के अनुसार यह श्री कृष्ण जी के मामा कंस का वन था, जिसमें विभिन्न फलों के वृक्ष थे, परंतु ताड़ के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में थे, इसलिए इसे ताल वन के नाम से जाना जाता था। इस वन की सुरक्षा के लिए कंस ने धेनुकासुर नामक दैत्य को लगा रखा था। धेनुकासुर यहाँ आने वाले व्यक्तियों और पशुओं को खा जाता था। एक दिन श्री कृष्ण बलराम ग्वालों के साथ यहाँ गाय चराने आए और यहाँ श्री बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। सतयुग में जब श्री हरि विष्णु ने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब उन्होंने भक्त प्रहलाद जी को वचन दिया कि अब से उनके कुल में किसी का वध नहीं करेंगे। धेनुकासुर भक्त प्रहलाद जी के कुल का ही था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने धेनुकासुर का वध न करके बलराम जी ने उसका वध किया। मंदिर के पीछे एक विशाल कुंड है, जिसे बलभद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण बलराम जी ने अपने हल से किया था, जिसमें श्री कृष्ण जी ने मां गंगा का आह्वान करके गंगा जी की धारा को प्रकट किया। भादों का महीना हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही, ताड़ के फल पके हुए थे, इनकी खुशबू गोवर्धन पर्वत तक जा रही। माँ ठाकुर जी गौचारण कर रही। श्री दामा ने कही, दाऊ भैया ठंडी ठंडी हवा में खुशबू कहाँ से आ रही है? दाऊ जी बोले, यहाँ से थोड़ी दूर पे ताड़ को बने धेनुकासुर राक्षस उस वन की रखवारी करता है। कंस का साई बने, आम आदमी कोई ना जाए। ग्वाल वाल पीछे लग गए, चलो दाऊ भैया फल खाएंगे। दाऊ जी बोले, आज तो शाम है गई, कल सुबह मई गौचारण करेंगे, मई फल खाएंगे। दूसरे दिन हजारों ग्वालवाल लाखों गैयन के साथ वन में प्रवेश है गए। दाऊ जी ने पेड़ हिलाए, पके पके फल गिरे, ग्वाल वालन ने फल खाए। धेनुकासुर राक्षस मायावी हो, माया से कौ गैया बन जाए, कौ बछड़ा बन जाए, दौड़ा दौड़ा कि गैयन ने मार भी लगो। भगवान कृष्ण ने कही, देखियो दाऊ भैया, कोई नई गैया है कि हमारी गैयन में मिल गई है और गैयन ने मार रही है। जैसी दाऊ जी पहुंचे तो दाऊ जी सामने गधा को रूप धर के प्रकट भयो और पीछे से लाद गई। दाऊ जी ने दोनों पैर पकड़ लिए, इतनो घुमायो, घुमामत में वाके प्राण पखेरु उड़ गए और ताड़ के पेड़ पर फेंक दियो। एक दूसरे ते पेड़ गिरो, आधे ते ज्यादा वन वैसे ही नष्ट है गो। ग्वाल वाल बोले, भैया तुमने तो गैया मार दे, गौ हत्या लग गई। फल खाए तो प्यास लगी। दाऊ जी ने अपने हल के द्वारा कुंड को निर्माण करो। जब कुंड में जल नहीं आयो तो भगवान ने छड़ी के द्वारा गंगा जी को आह्वान करो। गंगा जी बुलाई, दोनों भाई नहाए, कृष्ण और बलराम। ग्वाल वाल सभी ने जल पियो। जो गंगा जी जाए लगी तो भगवान ने कही, आप जा रही हैं, आपको नाम मातम का होगो। इतवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें थे। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या अगर धोखे से है जाए, वो छूट जाएगी। धेनुकासुर राक्षस प्रहलाद को वंशजू नरसिंह अवतार में भगवान वचन दे चुके, आज से आंधा तेरे वंश को नहीं मारेंगे। न्यो दाऊ जी पैवा को उद्धार करायो। जाको पूर्व जन्म को नामो शासिक, गंधमादन पर्वत पर दुर्वासा ऋषि तपस्या करते। दिन में गधा जैसे व्यवहार कर तो तपस्या में विघ्न पैदा हुई। उन्हें श्राप दे दियो, जा तू गधा हो जा। महाराज श्राप तो दे दो, मैं उद्धार कब होगो? द्वापुर के अंत में कृष्ण बलराम का अवतार होगो, बलराम के हाथों तेरा उद्धार होगो। बीच में दाऊ जी और उनकी पत्नी रेवती और भगवान कृष्ण भैया भाभी के साथ विराजमान है। धेनुकासुर का वध करो।
बलभद्र कुंड और बैत गंगा। ताड़ के पेड़ हैं यहाँ सामने और पीछे मंदिर के लगे हुए हैं। और अब आपको हम यहाँ जो मंदिर है इसकी छत से आपको दिखाते हैं ये गांव किस तरह का दिखता है। इस मंदिर के पीछे जो कुंड है वो किस तरह का दिखता है, जिसको बलभद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। और अब हम आ चुके हैं मंदिर की छत पर। मंदिर के जो इधर पीछे की साइड में है आपको जो दिखाई दे रहा है ये है कुंड। इसको बलभद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। देखिए ये है वो जिसको ताल चिड़ी या ताल वृक्ष भी कहा जाता है। तो इस तरह के जो वृक्ष हैं इस वन के अंदर थे। देखिए इस तरह की फलियां इस वृक्ष के अंदर आ रही हैं। हमने तो ये पहली बार देखा है। तो इस तरह की ये जो फलियां हैं इनमें शायद कोई फल लगता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है इसमें रविवार के दिन सबसे ज़्यादा यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या देखी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा है या गौ हत्या का पाप लगा है तो यहाँ दर्शन करने से और बलभद्र कुंड में स्नान करने से उसकी जो अपराध है वो माफ़ हो जाता है, उसके जो पाप हैं वो उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा यहाँ हमें पुजारी जी ने बताया था। ये आपको दिखाई दे रहा है ये है इस गांव का दृश्य है। अब हम मंदिर के बिल्कुल बगल में आ चुके हैं जिधर बलभद्र कुंड है। ये देखिए ये है वो कथा जिसका चित्रण यहाँ किया गया है। ये हैं बलराम जी, रेणुकासुर जो गधे के रूप में है और उसके पैर पकड़ के उसको मार रहे हैं, और ये कृष्ण जी हैं, ये भी राक्षसों का वध कर रहे हैं। कितना सुंदर यहाँ चित्रण है। आप इधर आएंगे ये आपको बलभद्र कुंड के दर्शन हो रहे हैं। अभी फिलहाल में इस कुंड में पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है, कहीं पे भी पानी नहीं है, लेकिन शायद बारिशों के समय पे यहाँ पानी आता होगा। तो अभी आपने दर्शन किए भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी से जुड़े हुए प्राचीन स्थान के, जहाँ उन्होंने एक अद्भुत लीला की थी। उन्होंने धेनुकासुर का संहार किया था। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।